एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में जिया नाम की एक दयालु युवा लड़की रहती थी। उसकी मुस्कुराहट गर्मजोशी से भरी थी, जिससे शुद्ध खुशी झलक रही थी और उसका दिल अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्यार से भर गया था। जन्म से बहरी होने के बावजूद जिया ने कभी भी अपनी विकलांगता को संवाद करने और दयालुता फैलाने की अपनी क्षमता में बाधा नहीं बनने दी। एक धूप भरी सुबह, जब जिया अपने स्कूल जा रही थी, उसने एक अंधे आदमी को पार्क की बेंच पर अकेले बैठे देखा। वह खोया हुआ और भटका हुआ लग रहा था, अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। जिया उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श करते हुए उसके पास आई और सांकेतिक भाषा में उसने पूछा कि क्या उसे किसी सहायता की जरूरत है। श्रीदास नाम का वो अंधा व्यक्ति दयालुता के अप्रत्याशित भाव से आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी उंगलियों के माध्यम से अपना आभार व्यक्त किया और जिया ने खुशी से उसकी मदद की पेशकश की। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे पार्क में घुमाया और आसपास की सुंदरता का विस्तार से वर्णन किया। श्रीदास को अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को दिखाने की उसकी क्षमता पर आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जिया और मिस्टर दास अभिन्न मित्र बन गए। हर सुबह जिया पार्क की बेंच पर मिस्टर दास का इंतजार करती थी और वे सांकेतिक भाषा और भावों के माध्यम से बातचीत करते हुए एक साथ समय बिताते थे। संचार के उनके अनूठे रूप ने बाधाओं को पार कर लिया और वे एक दूसरे के दिलों को अलौकिक गहराई से समझते थे। एक दिन, जब जिया और मिस्टर दास एक साथ घूम रहे थे, तो उनका सामना बच्चों के एक समूह से हुआ जो एक आवारा पिल्ले को छेड़ रहे थे। बच्चे पिल्ले के डर पर हंसे और जिया उस निर्दोष प्राणी को पीड़ित होते नहीं देख सकी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने श्रीदास को हस्ताक्षर करके हस्तक्षेप करने के लिए कहा। श्रीदास आगे बढ़े और बच्चों को धीरे से समझाया कि पिल्ला डरा हुआ है और उसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दया और करुणा सभी जीवित प्राणियों तक फैलनी चाहिए, चाहे उनके मतभेद या दिखावे कुछ भी हों। जिया और मिस्टर दास के कार्यों से प्रेरित होकर बच्चों ने माफी मांगी और पिल्ले के साथ दयालुता से व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिया की असाधारण दयालुता की खबर पूरे शहर में फैल गई और जल्द ही सभी क्षेत्रों के लोगों ने उसका साथ मांगा। वो आशा और प्रेरणा की किरण बन गई और साबित कर दिया कि दयालुता के कार्यों की कोई सीमा नहीं होती। एक दिन श्रीमती कपूर नाम की एक कलाकार, जो एक बीमारी के कारण अपनी सुनने की क्षमता खो चुकी थी, जिया के पास पहुंची। एक प्रसिद्ध चित्रकार होने के बावजूद श्रीमती एंडरसन बहरेपन के बाद से अपना उद्देश्य और रचनात्मकता खो चुकी थी। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था और अपनी कला के माध्यम से दूसरों से जुड़ने में असमर्थ थी। जिया ने श्रीमती कपूर का खुली बाहों से स्वागत किया, अपनी सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए ये दर्शाया कि वो अपने नए दोस्त को वैसे ही समझती है और स्वीकार करती है जैसे वह थी। अपनी बातचीत के माध्यम से जिया ने बताया कि सच्ची कलात्मकता उन ध्वनियों में नहीं है जो हम सुनते हैं, बल्कि उन भावनाओं में निहित है जिन्हें हम महसूस करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। जिया की करुणा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर श्रीमती कपूर फिर से पेंटिंग करने के लिए प्रेरित हुई। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जीवन और मानवीय संबंधों की सुंदरता के प्रति अपनी नई सराहना व्यक्त की। उनकी पेंटिंग्स अब सहानुभूति और प्रेम की भाषा बोलती हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करती है। समय के साथ जिया के दोस्तों की मंडली में विभिन्न क्षमताओं, पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोग शामिल हो गए। शहर एक ऐसे समुदाय में बदल गया जिसने विविधता का जश्न मनाया और दयालुता को अपनी आम भाषा के रूप में अपनाया। और इसलिए शहर ने एक युवा लड़की जो सुन नहीं सकती थी और एक अंधा आदमी जो देख नहीं सकता था, से एक मूल्यवान सबक सीखा। दयालुता बाधाओं से परे है और कार्यों और दिलों के माध्यम से संप्रेषित प्रेम सभी के जीवन को छू सकता है, जिससे दुनिया सभी के लिए अधिक सुंदर और समावेशी जगह बन सकती है।